और एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है। दोनों ने तकरीबन 40 मिनट तक बात की है। ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हमने चर्चा की, रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हुई है। कि नरेंद्र मोदी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की और नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की मुझे कॉल आई है, हमने खित्ते की सूरत हाल पे बात की है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर हमारा ख्याल है कि इसमें सिक्योर भी होना चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए वगैरह वगैरह। जैसे जैसे मीर जाफर आलमी ताकतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइजेस करेगा, उनके लिए काम करेगा, पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, इंसाफ, आइन, कानून, इखलाकियात और बाकी भी कुछ चीज बच गई है तो सब तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की तो उसके बाद पैसे की बात होना शुरू हुई, यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। ये जंग जो है लीना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। लीना हमारा बॉर्डर भी हम एक शेयर करते हैं। फिर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त BLA और जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, उनको किसकी पुष्ट बनाई है? उनको है इंडिया की पुष्ट बनाई। और अगर ईरान के अंदर कोई प्रो इजराइल रजीम आ जाती है, अगर रजीम चेंज जब होती है, तो आपको पता है कि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व का एक गठजोड़ है, इंडिया और इजराइल का एक गठजोड़ है, तो वो तो हमें बिल्कुल डिस्टेबलाइज करने के लिए इस किस्म की रजीम जो है वो इस्तेमाल भी होगी, वो इंडिया भी करेगा, वो इजराइल भी करेगा, और थ्रू बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम है। और वैसे भी तो ये एक वैसे ही हमारे लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है जब दुनिया के अंदर एक इजराइल जो है बिल्कुल किसी लॉ को नहीं मानता और उसको पूरी पुष्ट बनाई है वेस्ट की और खासतौर पर अमेरिका की, और फिर अमेरिका भी उसकी जंग लड़ रहा है। तो आप पाकिस्तान तो एक हद तक यही चीजें कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गंद किया है तो नेतन्याहू ने किया है। उसने क्या कहता है? उसने कहा कि जब JD वैंस ने जहाज उड़ा इस्लामाबाद से तो पहला फोन मुझे किया, ही रिपोर्टेड टू मी। उसने यानी कहा ही ब्रीफ्ड मी या इन्फॉर्म मी, फिर ही रिपोर्टेड टू मी। जैसे फिर मुशाहिद साहब, अमेरिका का असल सदर कौन है? नेतन्याहू है या ट्रंप है? वो अज़ाइम थे हिंदुस्तान के और इजराइल के, और मिली भगत भी थी ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व की, अखंड भारत और ये जो ग्रेटर इजराइल की। कश्मीरी को फ़ायदा हमारे तरफ से होना चाहिए कि हम कहें कि नथी करें फ़लस्तीन और कश्मीर को। ये एक इशू है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या पाकिस्तान ईरान का साथ दे सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान इसराइल ईरान जंग रुकवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर लाकर अमन कायम करवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान अमेरिका से कोई बात मनवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान चीन रूस को साथ मिलाकर अमेरिका ईरान में मुआहदा करवा सकता है या जंग का पासा पलट सकता है? जवाब है नहीं। अब मैडम शेख, पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, पहले खुद को इस जंगी असरात से महफूज रखें। अगर ये जंग लंबी होती है, अगर इसराइली हमले ईरान पर जारी रहते हैं, हम ईरान की सरहद पर हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे यहाँ 30 से 35% हमारे शिया भाई हैं। इस सूरत में हमें क्या करना होगा? ये हिकमत अमली अपनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक न्यूज़ ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर रो रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि पूरे जो ईरान, US और जो इजराइल है उसके बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका पूरा क्रेडिट हम ही लेंगे और इस्लामाबाद वार्ता में हम जो कहेंगे वो जो है वो हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि कैसे दोनों देश जो है उनकी बात नहीं बनी और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। हालांकि पाकिस्तानियों ने दिखाया कि हमने तो यहाँ पे ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, बहुत सारी बातें उस समय पे हुई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कल रात को जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने 9 बजे के करीब, 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और फ़ोन पे जो है उसने बात की और भारत का जो पक्ष है वो जानने की कोशिश की। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब से ये ईरान US इजराइल के बीच में जो युद्ध है वो जब से स्टार्ट हुआ है
तब से लगातार भारत जो है वो किसी देश के पक्ष में नहीं रहा है, वो पूरी तरीके से शांति के पक्ष में रहा है। और ये डिप्लोमेसी हमारी पूरी तरीके से काम कर रही है। हालांकि हमारे ही देश में कई लोगों का ऐसा कहना है कि हमें जो है वो ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी है उसने एक बार फिर से ये करके दिखा दिया कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो उस देश हम जो है वो कहीं ना कहीं शांति के साथ खड़े होंगे। और यही चीज़ एक बार फिर से भारत ने की है, और इसको देख के पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे कि हमने तो ये करवा दी, वो कर दिया। अब लास्ट में ये खबरें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके भारत से मदद मांग रहा है कि आप कुछ करें ताकि जो ये युद्ध है वो रुक जाए। तो इससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो दिखता है कि भारत जो है वो जो पाकिस्तान ये दिखाने की लगातार कुछ दिनों से कोशिश कर रहा है कि भारत को तो कोई पूछ नहीं रहा है, ये वो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भिखारी को 10 रुपये मिल जाते हैं तो कैसे उड़ने लगता है। और वही हाल पाकिस्तान को थोड़ी सी इज्जत क्या मिल गई, वो ऐसे उड़ने लगे कि वो भारत से अपनी बराबरी करने लगे हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से नहीं वीडियो साथ, तब देखते हैं ट्रस्ट न्यूज़।